कुमार गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार गौरव, विपक्ष की रणनीति तो पूरी तरह से तैयार है, मत विभाजन की वो मांग लगातार कर रहा है और सीधा तौर पर कह रहा है कि यहाँ तो अब सिर्फ महुआ मोइत्रा का सवाल नहीं है, सीधा सवाल यहाँ विपक्ष को लेकर जिसको कमजोर करने की कोशिश लगातार सत्ता पक्ष कर रहा है। हालांकि व्हिप जारी कर दिया है यहाँ पर बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए, लेकिन मैं समझना चाहूंगी आज क्या रणनीति रहेगी बीजेपी की, सरकार की। देखिए, जाहिर तौर पे जैसा कि आपको मालूम है कि इस मामले पे रिपोर्ट अभी सदन में पेश की जाएगी, लोकसभा में पेश की जाएगी। 10 नवंबर को ही ये रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंप दी गई थी। अभी एक मोशन मूव होगा, सरकार की तरफ से मंत्री करेंगे और जाहिर सी बात है कि जो आरोप लगे हैं वो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लगाया था और लोकसभा स्पीकर को इसकी शिकायत भेजी थी। लोकसभा स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को इसकी जांच करने के लिए कहा था और आरोप यही था कि दर्शन हीरानंदानी जो एक व्यापारी हैं, उनके प्रभाव में आकर महुआ मोइत्रा ने उन्हें अपना लॉगिन पासवर्ड जो संसद का है वो दिया और अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवालों के जरिए, जो संसदीय सवाल पूछने का सांसद का अधिकार होता है, उसके जरिए उन पे अटैक करने का प्रयास किया और यही पूरा मामला था। उसके बाद विदेश मंत्रालय, आईटी मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय सभी से एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट मांगी और ये कि कितनी बार महुआ मोइत्रा विदेश गई हैं और कितनी आईटी मिनिस्ट्री ने बताया कि विदेशों में कई बार उनके लॉगिन आईडी का इस्तेमाल हुआ है। यानी कि ये और एथिक्स कमेटी को लगता है कि सांसद को जो ये अधिकार दिया गया है और वो किसी तीसरे व्यक्ति को अपने लाभ के लिए लॉगिन और पासवर्ड शेयर करता है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड, तो जाहिर तौर पे ये अधिकारों का हनन है, ये उचित आचरण नहीं है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा भी हो सकता है। लिहाजा मैं आपको कुछ लाइन बताऊं जो एथिक्स कमेटी ने जो रिकमेंड किया है उसमें साफ साफ लिखा है कि पूरी जांच के बाद ये एथिक्स कमेटी इस नतीजे पे पहुंची है और रिकमेंडेशन ये दिया है कि ये जो महुआ मोइत्रा ने जो काम किया है वो अनैतिक है, संसदीय परंपराओं के खिलाफ है और 500 पन्नों की जो ये रिपोर्ट है वो 6-4 के बहुमत से एथिक्स कमेटी से अप्रूव हुआ है और उसके बाद लोकसभा स्पीकर को भेजा गया है। इतना ही नहीं, ये हो सकता है कि अभी कैश फॉर क्वेरी का ये मामला है, ये हो सकता है कि इस मामले पे जब 30 मिनट की चर्चा हो, जो कि समय आवंटित किया गया है और यही नियम है कि 30 मिनट की चर्चा इस पर हो सकती है, तो जाहिर सी बात है ऐसे वक्त में हो सकता है कि इस मामले पर वोटिंग की नौबत आए। इसे देखते हुए बीजेपी ने व्हिप जारी किया है अपने सभी सांसदों को और ताकि अगर वोटिंग होती है या इस पे कुछ होता है तो फिर वहाँ पे सरकार का पक्ष मजबूत रहे, बीजेपी का पक्ष मजबूत रहे। मैं आपको कुछ लाइन बताना चाहता हूँ कि एथिक्स कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन में खास तौर पे क्या कहा है। उसने कहा है कि महुआ मोइत्रा का आचरण आपत्तिजनक और अनैतिक है और इसी को आधार बनाकर कमेटी महुआ की संसद सदस्यता रद्द करने या फिर इस मामले की गहन जांच की रिपोर्ट आने तक उनकी सदस्यता निलंबित करने की सिफारिश करती है। इसके अलावा कमेटी ने यह भी कहा है कि मामला काफी गंभीर है, इसलिए भारत सरकार इस पूरे मामले की समयबद्ध, गहन कानूनी और संस्थागत जांच करे, ये भी सिफारिश कमेटी ने की है। और सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया है वो ये है, कमेटी ने कहा है कि महुआ मोइत्रा और दर्शन हीरानंदानी के बीच पैसों के लेन देन की भी गहन जांच की जाए ताकि और इस पर ऐसा एक्शन हो ताकि आगे से कोई भी सांसद इस तरह के अनैतिक काम को करने की हिम्मत न जुटा पाए, एक मैसेज जाए। तो ये तमाम सिफारिश है। सदन में क्या होगा, लोकसभा स्पीकर के पास अधिकार है, सदन के पास अधिकार है सांसद को निलंबित करने का। अभी चर्चा होगी और ये मानकर चला जाए कि उनकी सांसदी, महुआ मोइत्रा की सांसदी जा सकती है, हंगामा होगा, लेकिन सदन के अंदर का ये विषय है और जाहिर सी बात है अगर वोटिंग की नौबत आती है तो इसके लिए बीजेपी के सभी सांसद मौजूद हैं। 3 लाइन व्हिप है और अनैतिक मुद्दा मानते हुए बीजेपी आरोप ये विपक्ष पे लगाएगी कि विपक्ष हमेशा गलत काम को भी सही ठहराने का प्रयास करता है, लेकिन सरकार में या फिर लोकसभा के अंदर इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। किसी भी सांसद को उसको दिए गए अधिकारों का हनन करने का, खुद जो उसे अधिकार संसद की तरफ से मिला है उसे हनन करने का अधिकार नहीं है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो या संसद की मर्यादा पे आंच आए। ठीक है कुमार गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सदन के अंदर क्या तस्वीर रह सकती है बहुत बखूबी तरीके से आप सभी ने समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।